नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उठाएंगे किसी एक विषय से संबंधित। जैसे आज का हमारा विषय है कबीरदास। पहला प्रश्न यूपीपीसीएस जीडीसी 2021 से। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? संत काव्य धारा के प्रथम कवि कहे जाने वाले कबीरदास के विषय में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न उत्तराखंड एसएससी एलटी 2020 से। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या कुंभनदास? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास। जैसा कि हम जानते हैं कबीरदास साक्षर नहीं थे, इसलिए उनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। बीजक 3 भाग में है, साखी, सबद, रमैनी। साखी में कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहों के साथ साथ सोठा छंद भी देखने को मिलता है। सबद गे पद है जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इसमें भावावेश की प्रधानता है। रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है, यह चौपाई छंद में है। अगला प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर से। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। दूसरा है उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती थी। अब विकल्प देखते हैं। अ ब दोनों सही, अ गलत, ब सही, सी में अ और ब दोनों गलत, डी अ सही और ब गलत। सबसे पहले हम सही उक्ति छांट लेते हैं। कबीर जो कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, यह उक्ति गलत है क्योंकि हम जानते हैं कबीर अनपढ़ थे और उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया था साधु संतों की संगति से अर्जित किया था। उक्ति ब, उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाली थी, यह सही है, इसलिए अ गलत और ब सही है। इस हिसाब से सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर में पूछा गया था। कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सर नाम सिंह शर्मा? कबीर विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके अलावा आइए कुछ और महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो कबीर जी के लिए विद्वानों ने कहे हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। रामचंद्र शुक्ल, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। श्याम सुंदर दास, कबीर का जीवन उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। डॉक्टर सर नाम सिंह। यह प्रश्न जो यूपी पीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र से। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रमैनी, सबद, साखी या कबीर पंथ? अगर आप प्रश्न और उसकी व्याख्या को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि प्रश्न 2 की व्याख्या में मैं इसका उत्तर पहले ही बता चुकी हूँ। आइए तब तक कुछ और तथ्य रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कबीरदास की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम के ग्रंथ में किया सन 1464 ईस्वी में, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी।
आइए अब सही उत्तर देख लेते हैं। कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों का संकलन रामायणी में किया गया है, जो चौपाई छंद में रचित है। अगला प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जैसे DSSB, TGT, PGT 2018 में, फिर 2021 में और MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी। कबीर दास की भाषा कैसी थी? सदुकड़ी, खड़ी बोली, अवधी या अपभ्रंश? कबीर दास की भाषा को सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि नामों से जाना जाता है। कबीर दास जी ने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी और साधु संतों की संगति से भ्रमण करते हुए ही ज्ञान हासिल किया था, इसीलिए उनकी भाषा में कई जगहों की भाषा का प्रभाव दिखता है। साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो DSSB PGT 2021 में पूछा गया था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति किसकी है? रसखान, रहीम, मलूक दास, कबीर। यह उक्ति भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान आश्रय शाखा के कवि कबीर दास की है। डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर दास जी के विषय में लिखते हैं, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो हरियाणा TGT 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। मनुआ तो दह दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? सूरदास, रहीम, रसखान, कबीर दास। यह पूरा दोहा कुछ इस प्रकार है। माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माही, मनुआ तो दह दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही, जो कबीर दास का है। आइए अब आज का 10वां प्रश्न देखते हैं जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। दुल्ही गावहु मंगल चार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? सहचर्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। कबीर ने अपने इस पद में अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त किया है और राम यानी परमात्मा को पति के रूप में व्यक्त किया है। यह उनके प्रेम की उच्चतर अवस्था है जिसमें वे स्वयं को स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं, अर्थात इस पद में प्रेम का दाम्पत्य रूप है। इसी के साथ 10 प्रश्न 10 कदम की आज की श्रृंखला पूरी हुई। हमारा ये प्रयास अगर आपको मदद पहुंचा रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम एक और कवि के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।